आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की विधि क्या है, इस वीडियो में आज बताया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं इसके बारे में पहले समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की एसपीडीएफ के रूप में व्यवस्थित करने के जो क्रम प्राप्त होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा को लिख लेंगे कि इलेक्ट्रॉनों को एस पी डी एफ के रूप में व्यवस्थित करने से जो क्रम प्राप्त होता है, व्यवस्थित करने से जो क्रम प्राप्त होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की परिभाषा समाप्त हो गया। इलेक्ट्रॉनों को जो एसपीडीएफ के रूप में व्यवस्थित करने से जो क्रम प्राप्त होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब यहाँ पर क्रमशः जो है 30 तत्वों का जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया जाएगा और इसमें कुछ अपवाद हैं और अपवाद वाले को आप सभी विद्यार्थी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में जो है अपवाद वाला ही ज़्यादा पूछा जाता है। अब यहाँ जैसे हाइड्रोजन, पहला जो है तत्व का नाम हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को एच कहा जाता है। हाइड्रोजन प्रतीक एच है और उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो हाइड्रोजन का, उसके बाद से एच ई जो है हीलियम का, यह 2 होता है और हीलियम के बाद से लिथियम का एल आई, इसको कहते हैं 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप सभी विद्यार्थी एक एक लाइन को अच्छे से समझिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ तुरंत जो है कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ जैसे हाइड्रोजन का 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 1s1 होगा। अफवाहू के नियम से चलेंगे 1s1 हो जाएगा। यह 2 है तो क्या बनेगा? 1s2 हो गया। मतलब 1 में जो है 1s1 या 1s2 हो जाएगा और यहाँ क्या बनेगा? 1s2 होगा और 2 जो है s1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1s2 2s1 होगा। मतलब पहला में जो है s और 2 जब आएगा तो क्या होगा? sp होता है। पहले आपका 1s में भरेगा, उसके बाद से 2s में भरेगा। तो इसको नोट करते चलिए, आपसे विद्यार्थी सीख लेंगे और तीसरा समझ में आ गया होगा। अब चौथा जो है बीई जो है इसका परमाणु क्रमांक 4 है। इसको कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे? बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे? 1s2 हो जाएगा, कामा करेंगे और यहाँ लिखेंगे 2s2। अब यह s पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा। s पे 2, p पे 6, d पे 10 और f पर 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यह b आपका हो गया 4। अब अगला हम लोग समझेंगे 5। पाँचवा के लिए क्या लिखेंगे? पाँचवा जो है b का जो है यहाँ लिख लेंगे 5 बराबर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? तो कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा। ध्यान देंगे 2p1 होगा। तो 5 भी समझ में आ गया होगा। 6वां समझेंगे। अब 6वां जो है कार्बन का क्या होता है? 6 होता है प्रतीक। अब इसको कैसे भरेंगे? तो यहाँ लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p2। अब यहाँ पे p जो है 6 तक जाएगा। कहाँ तक? 6 तक। तो अब यहाँ पे कार्बन के पास से अब नाइट्रोजन को n कहते हैं और यह क्या होता है? 7 होता है। तो 7 के लिए क्या लिखेंगे? आपका यहाँ पे लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। और इसको गिनेंगे तो 7 आना चाहिए, भी ध्यान दीजिए। 2 2 4 और 4 3 7 हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या होता है? 8 होता है। कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 8 का? तो कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p3 है तो क्या होगा? 4 हो गया। बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ऑक्सीजन का हो गया। ऑक्सीजन के बाद से जो फ्लोरीन एफ का परमाणु क्रमांक 9 है, तो 9 का कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान है। 1s2
2s2 2p, अब 4 है तो क्या बनेगा, ये 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब हमारा जो है नियान जो है, नियान 10 यानी जो है 10। अब इसका परमाणु क्रमांक जो 10 है तो कैसे भरेंगे, आप सभी विद्यार्थी से लिखिए, जरूर लिखिए, लिखते चलिए और ये वीडियो को एक बार और देखिएगा जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे आपका 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यह जो है देखिए भर गया। आप 6 जो है पी के ऊपर कितने घात है, 6 घात, तो 6 घात जो है मतलब 6 पी पे 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब 6 भरने के बाद से अब यहाँ से जो है कुछ बदलाव होगा। अब कैसे बदलाव होगा देखेंगे। सोडियम, सोडियम का क्या होता है, 11 होता है। कैसे निकालेंगे, तो सोडियम का निकालेंगे 1s2 2s2 2p6, अब कामा 3s1। बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ पी जब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया था तो अब यहाँ पे जो है अब 3 में पहुँच जाएंगे तो 3s1 होगा। और यस पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम जो हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सीखेंगे Mg का मतलब 12, मैग्नीशियम 12 है। अब इसका कैसे भरेंगे, तो इसका अब आप लोग नोट करेंगे, किए होंगे तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको भरना है। 1s2 2s2 2p6 3s1 है तो s2 हो जाएगा। अब यह जो है यस उपकोष जो है भर गया है। अब मैग्नीशियम के बाद से जो है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का प्रतीक Al होता है और यहाँ लिखेंगे 13। अब 13 को कैसे ज्ञात करेंगे, तो 13 को कैसे ज्ञात करेंगे, कहना है 1s2 2s2 2p6 और यहाँ लिखेंगे 3s2 और 3p1। समझ में आ गया होगा। अब यह p कहाँ तक जाएगा, तो यह p जो है 6 तक जाएगा। याद रखिएगा कहाँ तक, 6 तक जाएगा क्रमशः। तो अब यह जो 3s2 3p1 है तो 1 हो गया। अगला जो p2 होगा p3 p5 p6 क्रमशः नोट करते चलिएगा। अब एल्युमिनियम पर से जो है सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन Si इसको कहा जाता है। इसका प्रतीक जो है परमाणु क्रमांक 14 होता है। कैसे भरेंगे, बहुत आसान है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 है तो 2 हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो अब अगला जो है फास्फोरस, फास्फोरस का प्रतीक P है और परमाणु क्रमांक जो है 15 होता है। कैसे इसको निकालेंगे, 15 का कैसे निकाला जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 है तो क्या बनेगा, 3 हो जाएगा। ये 6 तक जाएगा तो ये 3 तक हो गया, 15 भी फाइनल हो गया। अब जो है सल्फर, सल्फर का प्रतीक जो है 16 होता है। कैसे निकालेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहाँ होगा 3p3 है तो क्या हो जाएगा 4। सल्फर भी हो गया। अब क्लोरीन, क्लोरीन का Cl क्या होता है 17, 17 का कैसे निकलेगा 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो क्लोरीन भी ख़त्म। और जो है आर्गन Ar का क्या होता है 18। अब यहाँ 18 कैसे निकालेंगे, तो 18 का निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है तो क्या हो गया 6 हो गया। मतलब P जो है 6 तक भर चुका है। अब यहाँ से जो है नियम बदल जाएगा। यहाँ से क्या था P1 P2 P3 P4 P5 P6 था। अब 19 जब हम लोग पढ़ेंगे, इसका नाम पोटेशियम और इसका परमाणु क्रमांक 19। तो 19 का क्या होगा, तो 19 को देखेंगे सीखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ जो है 4s1, 4 क्या हो जाएगा s1 हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और 19 के बाद से जो कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है Ca और इसका प्रतीक क्या है 20 होता है। तो यहाँ जो बन रहा है आप सभी विद्यार्थी समझ रहे होंगे कैसे इसको बनाया जा रहा है। बहुत आसान है। जब इसे आप लोग पूरा वीडियो जब देख लीजिएगा तो एक बार और वीडियो को देखिएगा जिससे आपको निश्चित है पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये 20 का कैसे निकालेंगे, तो 20 का 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6। अब ये क्या बनेगा 4s2। मतलब यह उपकोष जो है यस भी क्या हो चुका, भर चुका है। अब यहाँ से जो है 21 जो है आपको याद रखना है। 21 जो है अपवाद में आता है और यहाँ 21 में जो नियम जो है याद रखेंगे, यस सी जो है 21 होता है। तो 21 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 कामा दे करके 4s2। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब 3d1 हो गया। अब ये d कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा। तो यहाँ से आपका अगला जो d2 बनेगा, d3 बनेगा, d4 बनेगा, d5 बनेगा, ऐसे आगे जो है हल करते चलेंगे। तो 21 आप लोग को थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान देना है 21 नंबर पे। तो 22 हम निकालेंगे। 22 का आपका हो जाएगा यहाँ पर टी आई जो है 22 जो है। और 22 का क्या होगा तो यहाँ लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 कामा ये लास्ट में क्या रहेगा 4s2। ये 4s2 आपको लास्ट में ही रहेगा। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगला जो है 23 के लिए जब हल करेंगे तो 23 को कैसे निकालेंगे। तो 23 के लिए हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 3d यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा 3 कामा 4s2। कितना आसान है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ 1 है 2 है 3 है। अब ये 3 के बाद से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो अब जो 24 जो है क्रोमियम, यह Cr जो है 24 जो है क्रोमियम, इसके अपवाद याद कर लीजिएगा। यह अपवाद है। यहाँ पे कुछ बदलाव हो जाएगा अपवाद स्वरूप में, इसको याद रखिएगा। क्रोमियम को कैसे इसको निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d जो है यहाँ पे 4 होना चाहिए, लेकिन 4 होने के जगह पे यहाँ पर 5 है। कामा लिख लेंगे 4s1। यह जो है अपवाद स्वरूप आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 होना चाहिए तो यहाँ 5 लिखेंगे। तो क्रोमियम को हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है क्योंकि यह अपवाद है। तो और अपवाद में क्या होता है लड़के थोड़ा सा क्या करते हैं गलती कर देते हैं। तो इसलिए इस अपवाद स्वरूप में जो है क्रोमियम को आप लोग याद रखिएगा कि इसमें नियम क्या है। अगला जो हमारा 25 है, 25 जो है यन जो है 25 है, इसको कैसे ही निकालेंगे 25 को। तो यहाँ लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 कामा 4s1 है तो यह s2 हो जाएगा। तो बस समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कैसे इसको हल किया जा रहा है। बस यहाँ 25 था तो यहाँ क्या कर दिया गया 25 है तो इसको यहाँ पे जो है 5 था, यहाँ भी 5 करेंगे 1 है 2 ये भर चुका है यब। अब इसके बाद 26 जब निकालेंगे तो 26 जो है यफई जो है आयरन इसको बोलते हैं। 26 कैसे निकाला जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और यहाँ क्या रहेगा 6 और यहाँ 4s2। अब देखिए यहाँ 5 5 दो गो है, ध्यान देना है क्योंकि यह s1 और s2 में जब भर जाएगा तो यह 5 के बाद से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब 27 को CO जो है 27 से इसको कोबाल्ट कहा जाता है। अब 27 को क्या करेंगे कैसे याद करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d यह 6 है तो क्या हो जाएगा 7 और यह 4s2। तो यहाँ से अब क्रम जो है अब सही हो गया। यहाँ क्या था यहाँ से 5 6 7 8 9 10 ऐसे क्रम जो है होगा। तो यहाँ पे जो है इसको आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे इसको घेर दे रहे हैं कि इसको याद रखिएगा अपवाद स्वरूप, और इसे जो है तैयार भी रखे रहिएगा क्योंकि यह हमेशा क्रोमियम को पूछा जाता है। तो अब अगला 29 को समझेंगे। 28 को समझेंगे। तो 28 का जो होता है NI होता है। क्या होता है NI और यहाँ लिखेंगे 28।
तो 28 का जो है Ni है, तो अब निकिल उसको बोला जाता है। अब यहाँ कैसे इसका निकालेंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और यहाँ 7 था तब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 4s2। तो ये निकिल में आपको याद रखेंगे 28 जो है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक जो है विन्यास निकल चुका। अब 29 को याद रखेंगे कॉपर, ये भी जो है अपवाद में है। तो अपवाद वाले जो हैं इसको आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। अपवाद इसमें क्या है, इसमें इसका नियम क्या है, 1s2 है और 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा, 3p6 होगा, 3d अब यहाँ 9 होना चाहिए तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 4s1। अब यह जो है अपवाद में, इसको याद रखिएगा। तो अपवाद में इसके पहले जो है क्रोमियम बताया गया था, जिसपे जो है 24 नंबर पे था, और यह जो है यह कॉपर जो है 29 नंबर पे है, जो अपवाद स्वरूप है। यहाँ 8 के बाद 9 होना चाहिए, तो यह 10 हो चुका है, तो यह अपवाद में, इसको याद रखेंगे। और यह जो नियम बताए थे, किसने बताए थे, अफवाऊ का नियम से चल रहा है। अगला जो हमारा जो बनेगा लास्ट हमारा जिंक, हम लोग याद रखेंगे जिंक का होता है 30 का कैसे निकालेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d यहाँ पे 10 और कामा लेकर के 4s2, ये s1 है, ये क्या बन गया, s2 बन गया। तो यहाँ पे जो है 30 आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताया गया, जिसमें से आपको 2 जो है अपवाद में याद रखेंगे, कौन कौन, क्रोमियम और जो है कॉपर जो है अपवाद स्वरूप है, क्योंकि 8 के बाद यहाँ 9 आना चाहिए तो यहाँ पे 10 हो गया है। तो 2 जो है आप सभी विद्यार्थी क्रोमियम और कॉपर को अपवाद में याद करिएगा, शेष बनाना को जो है सीखिए। यदि आपको यह समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और